वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। मैं वही हूं जिसको नबी सूंघते थे, मैं वही हूं जिसको नबी चूमते थे, मैं वही हूं जिसके लिए सजदे तवील करते थे। एक बदबख्त जिसका नाम इब्ने अशअत था, इब्ने अशअत ने कहा हुसैन तू रसूलुल्लाह की औलाद नहीं। उस बदबख्त देखा, ये ताना यजीदियों का नया नहीं है, हुजूर की औलाद को कहता है। मौला हुसैन ने उसको घूर के देखा और आसमान की तरफ नजर उठाई, अल्लाह इसको बता दे ये मुझे रसूलुल्लाह की आल होने से इनकार करता है। उस वक्त उसको बैतुल खला की हाजत लगी और वो गया, और जब वो बैठा तो उसकी शर्मगाह पर एक बिच्छू ने डंक मारा और उसी बेपर्दगी के आलम में मैदान में तड़पता रहा। उसी हालत में वो मौत के घाट उतरा। बताया असहाबे हुसैन ने, देखो आंखों से देखो, हुसैन को मजबूर न समझना, हुसैन सिर्फ आसमान की तरफ देख ले तो यूं अजाब उतरता है, हुसैन मजबूर नहीं है। उसके बाद मौला हुसैन ने फरमाया कि लोगों मेरे खून से अपने हाथों को रंगीन मत करो, रसूलुल्लाह ने मेरी फजीलत बयान की है। तो उस वक्त शिमर ने कहा हुसैन तुम जो कह रहे हो हमको कुछ समझ में नहीं आता। तो हजरत ज़हीर बजली फरमाते हैं, ओ बदबख्त कुत्ते, अल्लाह ने तेरे दिल पे मोहर लगा दी है, इसलिए तुझे कुछ सुझाई नहीं देता। नवासे रसूल को तू कहता है मुझे कुछ सुझाई नहीं देता, मुझे कुछ सुनने में नहीं आता। किसी बदबख्त ने कहा हुसैन ये तकरीर की जगह नहीं है, या बैअत करो या जंग करो। मौला हुसैन ने फिर वापस अपने घोड़े को एड़ लगाई और आप खैमे में पहुंचे और फिर जंग का आगाज हुआ। सबसे पहले शहीद मैदान करबला के हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमैर कल्बी है, ये गए और ये मैदान करबला में इमाम हुसैन की तरफ से पहले शहीद है। उसके बाद हजरत हुर गए। ये हुर कौन है? हुर आप जानते हैं, यही 1000 का लश्कर लेकर इमाम हुसैन को गिरफ्तार करने आए थे। लेकिन गिरफ्तार करने के लिए जब आए तो मौला हुसैन ने इनको गुस्से से कहा था क्यों आया? उसने कहा था मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूं। आपने फरमाया था तू मुझे गिरफ्तार करेगा, तेरी माँ तुझ पे रोए। मेरे मौला हुसैन ने कहा तेरी माँ, जब गुस्से में अरब आते थे तो सख्त जुमला किसी को कहते थे, ये कहते थे तेरी माँ तुझ पे रोए। तो आपने फरमाया तेरी माँ तुझ पे रोए, तो लोगों के लिए बहुत बड़ी गाली, गोया के लोग समझते थे कि मुझे इतनी बड़ी बात कह दी मेरी माँ का नाम लेकर कि मेरी माँ मुझ पे रोए। तो उसने कहा हुसैन अगर ये जुमला अरब का कोई बहादुर भी कहता ना तो मैं पलट करके उसको यही कहता, लेकिन आपकी अम्मी इतनी मोहतरम है कि इस मौके पर मैं आपकी माँ का नाम भी नहीं ले सकता। आपकी माँ बिनते रसूल है, शहजादी रसूल है, मलका फिरदौस से बरी है, इसलिए मैं उनका नाम इस मौके पर न लूंगा। तो इमाम अली मकाम ने तो फिर उसको नजरअंदाज किया और वो करबला तक लाया। अल्लाह को ये अदा हुर की इतनी पसंद आ गई कि जो फातिमा के नाम का एहतराम करता है वो यजीदी के खैमे में रहे, अल्लाह को गवारा नहीं। ऐन जंग के मौके पे अल्लाह ने हुर को पलटने की तौफीक अता फरमाई और हुर वापस इधर आ गए, यजीदियों को छोड़ के इस तरफ आ गए, ऐन जंग में इधर आ गए और कहा मौला मुझे माफ कर दो। मौला हुसैन ने कहा जा माफ किया, जितनी गलतियां की सब माफ किया, और ये भी फरमाया इससे पहले जो तू गुनाह कर चुका जा अल्लाह ने उसको भी माफ कर दिया और मैं तुझे जन्नत की बशारत देता हूं। और हुर जो है लड़ने के लिए गए और खूब कत्ल किया लोगों को, वापस आए, कहा मौला आप राजी हैं? फरमाया कि मैं तुझसे राजी हूं और तू जहन्नम से आजाद है, हुर है, तेरी माँ ने तेरा नाम हुर रखा आजाद, जा तू जहन्नम से आजाद है। उसके बाद फिर पलट करके गए और चारों तरफ से घेर लिए गए और फिर शहीद हो गए। हजरत कैस शहीद हुए, मुस्लिम इब्ने औसजा शहीद हुए, हजरत हारिस शहीद हुए, इस तरीके से हबीब शहीद हुए। ये शहादत का सिलसिला चलता रहा जब तक के आवान और अंसार हुसैन मौजूद रहे। किसी भी खानदान के फर्द को उन लोगों ने मैदान करबला में जाने नहीं दिया। जब सारे गुलाम शहीद हो गए तो अब बारी हाशमी नौजवानों की आई। जो इमाम हुसैन के खानदान के लोग थे उनकी तादाद 32 बताई जाती है, 32, जिसमें से इमाम हसन के 4 बेटे, मौला अली के दूसरी बीवी के 4 बेटे, इस तरीके से हजरत अकील के 3 बेटे,
इस तरीके से हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर के 2 बेटे, इमाम हुसैन के 2 बेटे ये जो शहीद हुए हैं, इस तरह से तादाद बनती है 32। तो जिस वक्त मैदान करबला में गुलाम शहीद हो गए तो खानदान के लोगों की बारी आई। सबसे पहले हजरत मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे गए, वो लड़े। हजरत अकील के बेटे गए, वो लड़े, वो शहीद हो गए। मौला हुसैन देख रहे हैं, एक एक का लाशा उठाते हैं, ला ला करके रखते हैं। उसके बाद हजरत इमाम हसन के 3 बेटे गए, वो लड़े। उसके बाद मौला अली के दूसरे 4 बेटे गए, वो लड़े, वो भी सब शहीद हो गए। तो अब जब चुनिंदा लोग अब बचे, सारे खैमे खाली हो गए, चंद नफूस बचे। तो उस वक्त सैयदा ज़ैनब जो इमाम हुसैन की छोटी बहन थी, वो आई और आने के बाद कहने लगी, भैया अम्मी ने दुनिया से जाते जाते तुम्हें चंद नसीहतें और वसीयतें की थी। इमाम हुसैन ने फरमाया हाँ। तो अर्ज किया, उसमें से एक वसीयत ये भी थी कि कभी मेरी ज़ैनब का दिल ना दुखाना और ज़ैनब जो कहे उसको मान लेना। हुसैन, आज मैं तुझसे कुछ मांगने आई हूं। एक बहन है, तसव्वुर करें, एक बहन है और भाई इस पोजीशन में है कि वो सब लुटा चुका है, कुछ नहीं है भाई के पास, बज़ाहिर घर भी नहीं है, घर से बेघर है, मदीने की फूलों की सैर छोड़कर करबला की रेत पर है, तपती हुई रेत पर। और एक बहन भाई के पास आकर कहती है, तेरी बहन आज तुझसे कुछ मांगना चाहती है। लेकिन भाई ने बहन का इतना ख्याल किया कि बज़ाहिर कुछ ना होते हुए भी कहा, ज़ैनब जो मांगोगी देंगे, आज मांगो, क्या मांगती हो। सखी के लाल थे। बहन ने कहा कि कुछ मांगना चाहती हूं, तो भाई ने कहा देंगे। उतने में बहन पीछे मुड़ी और इशारा किया, बेटो बाहर निकल आओ। तो क्या देखा कि 2 नन्हे नन्हे बच्चे जिनका नाम औन और मोहम्मद था, ये सैयदा ज़ैनब के बेटे थे और उम्र इनकी 5-6 साल की थी। अपने कद से ऊंची तलवार उठाकर ये आए। मौला हुसैन ने देखा, आंखें फटी के फटी रह गई, ये क्या है। ज़ैनब ने कहा, अभी तो कहा था जो मांगेंगे देंगे। तो बस आज तेरी बहन इन दोनों बच्चों की शहादत की भीख मांगती है। हुसैन, मेरी मां ने मुझसे कहा था, ज़ैनब मैं उस वक्त तो बहुत छोटी थी, सिन्ने बुलूग को भी ना पहुंची थी। मां ने कहा था, ज़ैनब जब मेरा बेटा करबला के मैदान में होगा तो तू उसको अकेला ना छोड़ना, क्योंकि अली भी नहीं होंगे, हसन भी नहीं होंगे, तेरे नाना भी नहीं होंगे, मैं भी नहीं होंगी। तो मेरी बेटी तू रहेगी, तू मेरे बच्चे की, मेरे बेटे की हिफाजत के लिए रहना और उसकी हिम्मत बंधाना और उस पर जो कुर्बान कर सकती है करना। भैया आज मेरे पास जवान औलाद नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, नाना के दीन के लिए मैं तेरे सर से इनको उतारती हूं। आज ज़ैनब के पास भाई का सदका देने के लिए कोई पैसे नहीं, तो बहन ने अपने भाई की नजर और सदका उतारने के लिए अपने बच्चों का इंतखाब कर लिया है। हुसैन, मुझे मलका फिरदौस से बरी फातिमतुज़ ज़हरा के सामने रुस्वा न करना। अगर क़यामत के दिन फातिमतुज़ ज़हरा ने कहा, ज़ैनब क्या मेरे बेटे से ज्यादा तेरी औलाद? सैयद अमीन आपका